आपको पता ना कि वो फिन निकला हुआ होता है, उसके ऊपर जो एक ट्रायंगुलर सी चीज होती है, तो इसका शेप उससे मिलता जुलता है, इसलिए उसको शार्कलेट कहा जाता है. आपने बताया कि ये एरोडायनामिक जहाज का जो ड्रैग है उसको कम कर देता है. इसका मतलब ये कि ड्रैग का मतलब ये कि जो बेसिकली रेजिस्टेंस जहाज फील कर रहा होता है, जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, जो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है इसकी वजह से. सो ज़ाहिर फ्यूल की बचत होती है. तभी आपको पता है बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो एरोडायनामिक शेप्स में बनाई जाती हैं, और उसकी वजह यही होती है कि तो दे कैन गो फास्टर विद द एरोडायनामिक शेप विदाउट गिविंग मोर स्ट्रेस ऑन द इंजन. आई होप दिस मेक सेंस टू यू गाइस. ऑलराइट, चलो थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. जावेद साहब ने बड़ी खबर शामिल की जो कि आज मैं जरा तफसील से बात करूंगा. यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्स कोलोराडो कैन नॉट बैन ट्रम्प फ्रॉम प्रेसिडेंशियल बैलेट. ये होता है यार, जब मुल्क में आजाद अदलिया होती है तो अच्छे फैसले जरा आते हैं कि कानून के मुताबिक आते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. जिशान बेग साहब कहते हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हैज कॉल्ड अपॉन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू अलाउ अ 5-year फंडिंग प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ 3 years. इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग पॉइंट. पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ये कहता है कि 5 साल तक हमारी मईशत चलाओ रादर देन 3 साल. 3 साल बाद जो है ना, वैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का आइडिया बुरा नहीं है, बिकॉज देखिए ऑलरेडी अभी तो ये जो हुकूमत ला के हम पे मुसल्लत की गई है, आपको पता है कि 16 महीने तो इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही कर दी थी. अब इनको मजीद 5 साल जो है वो पकड़ा दिए गए हैं, तो ये इकोनॉमी को कहां से कहां लेकर जाएंगे ये हमें नहीं पता. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार खुदा का शुक्र करते हैं कि IMF मौजूद है. यस प्लीज मुझे गालियां मत दीजिएगा. IMF जो है ना वो इनको जरा थोड़ा बहुत चेक पे रखता है. आज जरा बात करेंगे चल के, अगर मौका मिलता है बात करेंगे. लेकिन आने वाले दिनों में, अगले कोई 2 महीने में, 3 महीने में अगर आप पूछें तो इन मुसल्लत शुदा हुक्मरानों के ऊपर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान के लिए नया IMF प्रोग्राम लेकर आना है. आपको ये भी अंदाजा होगा कि इसहाक डार का जो ग्रुप है और उनका जो गैंग है, उन्होंने ऑलरेडी मीडिया में खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं दैट इसहाक डार इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. मैं अभी भी बहुत स्ट्रांगली ये बात समझता हूं दैट इसहाक डार विल नॉट बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ये मेरा ख्याल है. ऑनेस्टली मेरे पास और मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी के पास क्या टिप्स होंगी. लेकिन खैर एनीवे, तबाही इतनी फेर चुके हैं, जो हम सोच सकते थे कि वो नहीं हो सकता पाकिस्तान में, वो सब करवा दिया गया है अभी. लेकिन जब मुसल्लत हुक्मरानी हो गए तो फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर मुसल्लत किया जाएगा. लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मुसल्लत शुदा निजाम पे भी जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि इसहाक डार की इसमें जगह फिलहाल इस पोजीशन पे नहीं बनती, कोई और जगह उनको जरूर दी जाएगी. कल आपको पता है इसहाक डार के नाम से एक ऑडियो जो है वो भी लीक हुई है और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है. पता नहीं आप लोगों ने सुनी या नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. रहमान खिलजी साहब कहते हैं वेलकम बैक जनाब, एनी वेलकम बैक सॉन्ग फॉर यू आफ्टर दिस ईयर्स चैलेंजिंग एक्सपीरियंस लाइक पिया घर आया. यार अब पिया घर आया तो जिसको हमारे लिए गाना चाहिए वो पता नहीं गा ही नहीं यार कुछ. सानू अल्लाह मिलाया. ओहो चलें जी. ऑलराइट. बाकी सर मेरे 8-10 तो गाने होते हैं, आपको पता है मेरे यार. उनमें से बस कोई गाना चला दें. जो गाना चल रहा था जिसमें मैंने साइलेंट किया था, कहो एक दिन, वो भी बड़ा खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत पसंद है. तो अहमद जानजेब का तो वैसे ही मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है जावेद साहब ने हेटी के हवाले से खबर किया. हेटी गैंग्स डिमांड PM रिजाइन आफ्टर मास जेल ब्रेक. यार वैसे ये हेटी की कहानी भी बड़ी जबरदस्त है यार. हम अल्लाह माफ करे किसी मुल्क पे इतने बुरे वक्त आए, लेकिन हेटी इस वक्त जो है ना वो इफेक्टिवली गैंग्स के कंट्रोल में. देखो गैंग्स के कंट्रोल में तो पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, लेकिन यानी हमारे यहाँ भी तो आप देखें ना जत्थे हुक्मरानी कर रहे हैं. जैसे वो हसन निसार साहब ये वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए इंग्लिश में गैंगी का वर्ड होता है ना. बट हेटी में असल में यानी डी जूरे स्टाइल में जो है ना वो गैंग्स हुकूमत कर रहे हैं वहां पे यार. उन्होंने कहा है कि मुल्क के वजीर आजम चलो तुम छोड़ दो. क्यों छोड़ दो? क्योंकि जेल ब्रेक हुआ है, उससे कैदी भाग गए. सोचें यार अजीब मुल्क चल रहा है हेटी यार. यू वोंट बिलीव व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. ऑलराइट. और क्या कहते हैं भाई, 5th March is the International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness aimed to deepen the global public understanding about how disarmament of efforts contribute to enhancing peace and security, to prevent and end armed conflicts and to curb human suffering. ये डॉक्टर जिशान बेग ने हमारे साथ शेयर किया है. Alright. रहमान खिलजी साहब ने इसको कोट करके लिखा है. Ironically, the permanent members of the UN Security Councils are the biggest manufacturers of the weapons in the world. I wish for this one day anyone is not killed anywhere for any reason. ऐसा तो खैर कभी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलें. Thank you for sharing this piece of information, Dr. Zishan and रहमान खिलजी साहब. आगे बढ़ते हैं जी. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम to all the listeners. आपने सूरह तौबा की जो है वो आयत शेयर की है. अल्लाह ताला परहेजगारों को दोस्त रखता है. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. एंड चलो अभी ऐसा करते हैं, क्योंकि
7:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, तो आपको लिए चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. An amazing song from an equally amazing movie. That was Goo Goo Dolls with Iris from the movie City of Angels. अपने ज़माने जवानी की प्लेलिस्ट कभी अंग्रेजी गानों की बनाई जाएगी तो definitely this song is going to be up there. चंदी गाने पसंद थे मुझे. This one was एक तो I think ये मूवी बहुत कहना चाहिए ना, एक तो रोमांटिक हुई, बड़ी हार्ड हिटिंग किस्म की मूवी थी, क्या कहते हैं, टीयर जर्कर थी. और अब तो जरा मेच्योरिटी आ गई है तो जरा इतने आराम से रोना आता नहीं है, लेकिन ये मूवी देख के एक आंख से एक आंसू जो है वो टपक ही गया था. बट अभी भी मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है when I saw this movie for the first time. Amazing. चलें जी, that was the City of Angels by the way, if you want to see that movie. But बहरहाल चलें जी, खिलजी साहब हुए, पसंद आया गाना. सिकंदर साहब, thank you so much. He says nostalgic indeed it is for sure. And then Adil Kamar listening to me in Australia says Adil bhai is back with a bang. Thank you so much मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. And then we've got welcome back Adil Azhar. उमर बाबर साहब कहते हैं thank you, so kind of you my friend. And खिलजी साहब कहते हैं show is back. अच्छा, आपने ग्रुप में शेयर किया पिखावर वाले. All right, great. और क्या सीन है भाई, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? मैंने भाई को इतना मिस किया कि भाई ओके सबरान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ये मैसेज में ऑनर भी नहीं पढ़ सकता. ओके चलो, नेक्स्ट टाइम मैं इस्लामाबाद आऊं तो मुझे जरा दूर दूर रखिएगा इसको, ठीक है? नहीं यार, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है. यू गाइज आर रियली काइंड. जिन लोगों ने मुझे मिस किया, खासतौर से गाइज आप में से कल जब मैं व्हेन आई गॉट बैक टू, जब हम मनूर वैली से निकलते हुए महांडरी वाली नारायण वाली रोड पे आ रहे थे, तो फिर सिग्नल जब वापस आया तो जब मैसेजेस व्हाट्सएप वाले आने शुरू हुए, सो अराउंड 15-16 लोग, वेरी काइंड ऑफ यू गाइज दैट यू सेंड मी मैसेजेस आस्किंग फॉर माई वेल बीइंग, बिकॉज वाकई यार आई मीन वो जो कहते हैं ना एक ट्रू फोर्स ऑफ नेचर, मैंने शायद अपनी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी. वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया. अभी मेरे सामने डॉन अखबार रखा हुआ है, उसकी साइड वाले कॉलम की जो खबर है उसमें लिखा हुआ है लैंडस्लाइड इन अस्तोर वैली क्लेम्स अ लाइफ. सो आई हैड हर्ड अबाउट लैंडस्लाइड्स, आई हैड सीन ये पहाड़ी तोदा गिरना, बर्फानी तोदा गिरना जिसे हम एवलांच कहते हैं, पहाड़ी तोदा जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने सुनी थी और कभी कभार उन जगहों से गुजरा जहाँ पे कभी एवलांच गुजरा होगा, कुछ अपनी बाकियात छोड़ गया, या कभी यहाँ पे लैंडस्लाइड का अंदाजा हुआ हो. लेकिन अपनी आंखों के सामने ये चीज होते हुए देखना, उसका जो एक फियर फैक्टर होता है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है. और आप ट्रैकिंग कर रहे हो और आपको दूर नजर आया कि वो देखो लैंडस्लाइड वहां से हो रही है, एंड देन यू टेक अ डिटूर एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल गाइड एंड ऑल. सो yes, I know it may sound very scary and seeing those things, अपनी आंखों से ये चीजों का जो है ना वो मुशाहिदा करना एक बड़ी मैं कहूंगा कि अब आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज सी द पीपल हु हैव गॉट एडवेंचर विद इन देम, जिन लोगों में एडवेंचर का शौक है, उनके लिए दिस इज दी लाइफ, लाइक वो एक नॉर्मल सी बात है. बट यस, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज क्वाइट स्कैरी. और ये जो पूरा कैंप था हमारा, इसमें तकरीबन कोई हमने काउंट किया था 38 आवर्स मुसलसल बारिश, बर्फबारी हुई है. बारिश नहीं, बर्फबारी हुई है सिर्फ और सिर्फ. और उसमें तेज हो रही है, ज्यादा हो रही है. और जिस दिन हमें वापसी का सफर बांधना था, जिस दिन हम दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह आज बादल ना आए, उस दिन धूप निकल आई. बिकॉज द मोमेंट सन कम्स आउट द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग और फिर वो फिसलना शुरू हो जाती है. सो आई नो इट साउंड स्कैरी बट वाह, क्वाइट एन एडवेंचर मैन, क्वाइट एन एडवेंचर. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच अवैस साहब, आपने कहा कि भाई गुड टू हियर यू अदील भाई, स्टे ब्लेस्ड, रियली मिस यू, सो काइंड ऑफ यू गाइस, आई मिस यू गाइस एज वेल. पीर ज़हीर साहब कहते हैं मिस यू ऑल मॉर्निंग्स. बहुत शुक्रिया पीर साहब, थैंक यू. इसके अलावा वानिया का मैसेज आया है. वानिया कहती हैं गुड टू हियर योर वॉइस टुडे, आई एम वेरी हैप्पी, आई होप यू एंजॉयड योर ट्रिप, आई विल ऑल्सो गो व्हेन आई ग्रो अप, माय फादर शोड मी योर पिक्चर्स ऑफ द ट्रिप, मिस्ड अ लॉट. थैंक यू सो मच वानिया. यस, इंशाल्लाह आप थोड़ी बड़ी हो जाएं. अब छोटे बच्चों के भी कैंप्स होते हैं, सिंपल प्यारे प्यारे से कैंप्स होते हैं. बट अभी जो है वो ये कि हाँ, अभी तो मैंने पिक्चर्स शेयर ही नहीं की हैं. अभी जब मैं पिक्चर सही वाली शेयर करूँ ना, फिर आपके बाबा दिखाएंगे आपको, आप कहेंगी वाओ अदील अंकल, दिस इज सो अमेजिंग. ओके, डॉक्टर एजाज चाचड़ कहते हैं योर बोथ शोज वर ट्रूली मिस्ड
and so were you. Both shows se murad mera morning show and my YouTube show, of course. Hope everything went smooth. Good to listen to you back in the show. Great, thank you so much. Alhamdulillah, everything went really good. और वो जो एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट था, जैसे परसों रात हमने जो क़याम किया, वो एक बहुत छोटा सा एक गांव आता है कॉल्ड बेला बाजार. वहाँ पे हमेशा जब भी मनूर वैली में गया हूँ तो वहाँ से गुजरते हुए चले गए, कभी दिल चाहा तो चाय के लिए रुक गए. बट एक्चुअली गोइंग देयर, द एंटायर टीम, अस 40 people, 30 people अराउंड, यस 30 people, स्पेंडिंग अ नाइट इन द मस्जिद में, वहाँ पे बैठना. और वो भी बड़े जबरदस्त एक्सपीरियंस. सो मेनी मेमोरीज टू कैरी यार. ओहो हो, छोटे छोटे वॉशरूम्स में जाके ठंडे ठंडे पानी का इस्तेमाल करना और लाइव मुर्गी कटते हुए फिर उसका पुलाव पकना, और मुर्गी इतनी सख्त बनना कि दांतों से ना टूटे, और ऐसी घुटक लेना मुर्गी को. यार पेट ने कैसे उसको, अल्लाह मियां ने भी क्या निजाम बनाया. यानी दांतों से चबाई नहीं जा रही थी मुर्गी, लेकिन पेट ने हजम कर ही लिया. वैसे जब मैं वापस आके सही रहा मामला. वाह यार, व्हाट एन एडवेंचर मैन, आई स्वेयर. चलें जी आगे बढ़ते हैं. वलीद मुगल साहब का ट्वीट आया है. अच्छा, आपने रेहान मुगल कौन, रेहानुल हक का जो है वो एक ट्वीट शेयर किया. रेहानुल हक जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले वाबस्ता हुआ करते थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की से भी वाबस्ता, पता नहीं आप हैं क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान टीम के मैनेजर होते रहे, लेकिन मेरे ख्याल से अब नहीं होते, शायद वर्ल्ड कप में थे, अब नहीं है. ही इज जनरल मैनेजर इस्लामाबाद यूनाइटेड. अच्छा चलें, ओके. माई फेवरेट मोमेंट ऑफ द मैच कौन है भाई? Colin Munro celebrating with the ball boy. This is what PSL is all about. वो मैंने सुना एक कैच छोड़ दिया था फिर पकड़ लिया. I haven't seen that video. I would really like to see the video. So yeah, चलें जी, great. और शहजाद नियाज साहब, thank you so much. Then countries whose capital is not their largest city. World of statistics. काफी सारे मुल्क हैं जिनका कैपिटल इज नॉट देयर लार्जेस्ट सिटी, ऑफ कोर्स, व्हिच इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल, बट लॉट्स ऑफ कंट्रीज, यस, कि जिनके कैपिटल जो है वो उनके, अब जैसे फिलीपींस का लिखा हुआ है मनीला, नो इट्स एक्चुअली क्विजॉन सिटी, लेकिन इट्स नियर बाय, वो करीबी है, वो है मनीला ही है, कैपिटल ही है उनका इफेक्टिवली एक्चुअली. यूनाइटेड स्टेट्स, वी नो दैट, ऑलराइट. कोई सरप्राइजिंग कोई भी नहीं है इसमें. चलें, आई नो. चल आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है, महनाज कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू. वाओ, महनाज का मैसेज चेंज हो गया मेरी गैर मौजूदगी में. आई होप यू आर बैक फ्रॉम CSL. हाउ वाज द ट्रिप एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन से वाज डिफरेंट फ्रॉम द CSL फ्रॉम द लास्ट टाइम? अब मैं सारी बातें यहाँ तो नहीं बताऊंगा. ये CSL से मुराद ये है चेजिंग स्नो लेपर्ड्स. दैट्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम. दैट्स द एक्सपीडिशन that we took to mountains in Manur Valley, और ये उस प्रोग्राम का नाम है. तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कल इस ऑर्गेनाइजेशन के द यूथ इम्पैक्ट के जो CEO हैं अब्दुल समद खान साहब, वो हमारे हीरोज जो PSL में आपको पता है ना, मैच के दौरान कुछ पाकिस्तानी अचीवर्स आ रहे होते हैं हमारे हीरोज, तो उनमें ही वॉज देयर. उनका इंटरव्यू जो है वो जैनब ले रही थी, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं. मुझे अगर वो क्लिप मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी करूंगा. ओके, और क्या है? हसान शेख कहते हैं पायरेट्स वोर आई पैचेस टू हैव एन आई एडजस्टेड फॉर द टॉप डेक एंड द अदर ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर द डार्कनेस व्हेन गोइंग बिलो डेक. वाओ, ये बात मुझे नहीं पता थी यार, जबरदस्त. अकबर मंसूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ब्रदर, गुड लिसनिंग टू यू बैक आफ्टर अ ब्रेक. न्यूज पढ़ने और सुनने का मजा नहीं आपके बिना. थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मोहब्बत है मेरे भाई. एंड देन वी हैव गॉट हसनैन कहते हैं होने थे जिनके ख्याल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव ले के समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांटते पत्थर के हो गए. ओफो, हसनैन आला. अच्छा, ये बेसिकली पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात कर रहे हैं. यार पाकिस्तानी क्यों मायूस हैं यार, मुझे नहीं पता क्यों मायूस हैं गाइस. देयर सो मेनी थिंग्स टू बी एक्साइटेड अबाउट यार. जो गाइस पता नहीं क्यों नेगेटिवली देख रहे हैं चीजों को. चलो अभी ये करते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल दोज वेलकम बैक मैसेजेस यार. थैंक यू. बाजी ने मैसेज किया ऑस्ट्रेलिया से, कहती हैं गुड टू हियर यू बैक. थैंक यू सो मच. निज़ार मोमिनानी साहब कैसे हैं सर आप, खैरियत? सुमेरा कहती हैं गुड टू हियर योर वॉइस. थैंक यू सो मच सुमेरा. एंड चलो
ये तो 48 हो गए, 748. जल्दी से आप लोग को ब्रेक की जाने लिए चलते हैं और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. ऑफ कोर्स आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर भी नजर डालेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nabil Shaukat Ali with बेवजह. Hope you guys enjoyed that song. अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि ओके, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. अच्छा, इससे पहले लेकिन मैं इससे पहले भूल जाऊं, मैंने कहा मैं शामिल कर लूं बिकॉज खबरें कोई इतनी खास है नहीं, वही घिसी पिटी पुरानी सी खबरें. लेकिन हमारे दोस्त शहजाद नियाज साहब ने बताया है जी, आज हसीना मुइन हॉल आर्ट्स काउंसिल में सालाना हाइको मुशायरा है. 36वां सालाना उर्दू हाइको मुशायरा. और ये जो है ना बेसिकली मुशायरा, ये जापानी स्टाइल ऑफ पोएट्री होती है हाइकू, उसका ये मुशायरा हो रहा है. इस मुशायरे में मोहतरम प्रोफेसर पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी बहैसियत सदर मुशायरा शिरकत फरमाएंगे. ऑलराइट. इज्जत माप हातूरी मासारू कौंसल जनरल जापान मेहमान खुसूसी होंगे. क्या बात है सर. हैव अ ग्रेट टाइम. एनीबडी हु वांट्स टू अटेंड दिस मुशायरा कैन अटेंड टुडे एट हसीना मुइन हॉल आर्ट्स काउंसिल कराची 7:30 बजे. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. पीटीआई टू नॉक सुप्रीम कोर्ट डोर आफ्टर लूजिंग रिजर्व सीट. ज्यादा हैरानी नहीं हुई. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5-0 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रिजर्व सीट देने का से इनकार कर दिया है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को. बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया, वो तो उन्होंने 4 एक तरफ चले गए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलेंगी वो किसी दूसरी जमात को जो है ना वो बांट दी जाए, वो बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाए. तो ये 2/3 मेजोरिटी जो है ये दे दी गई है इनको पार्लियामेंट में. और बहुत हैरानी की जो बात है वो ये है कि इससे पहले पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंस था जहां पे बाप पार्टी को जो है बगैर लिस्टें प्रोवाइड किए ये दिया गई थी सीटें. पाकिस्तान के आइन से भी इनहराफ किया गया है इस पूरे मामले में. लेकिन इस वक्त जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान के आइन की कोई वक्त नहीं है. अच्छा, आप जरा जंग अखबार की तो आप खबर पढ़ें. कहते हैं आखिरकार मुंतखब वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने पहला पत्थर फेंक दिया. ये अखबार की खबर है यार. अली अमीन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत ना करके महाजराई का बाकायदा ऐलान कर दिया. वजीर आजम फॉर्म 45 वाला नहीं, इमरान खान से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना का ऐलान करूंगा. यार हद होती है. नहीं क्या कवरेज है अखबार की यार. सोचें यूट्यूब शो होता मैं भी कुछ बोल देता इस पे. लेकिन खैर, अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने हलफ ले लिया है वजीर आजम का. वो तो खैर आपको पता है कि जो है वो है. अमरीका, सऊदी और तुर्किया की जानिब से मुबारकबाद दी गई है. मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को अब इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान में कोई जमहूरियत की बालादस्ती के साथ नहीं खड़ा हुआ, सब अपने मफादात के साथ खड़े हुए. तो पाकिस्तानियों को कुछ करना है तो वो खुद करना पड़ेगा, कोई और आपकी मदद करने को जो ना आना नहीं चाहिए. अच्छा जी, इसके अलावा नवाज शरीफ का वोट मेरा होना चाहिए. महमूद अचकजई, आपको पता चला होगा कि जी महमूद अचकजई जो है वो जिसे कहते हैं कि उन्होंने सदारती इंतखाबात में वो जरदारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और पीटीआई ने उनको जो है वो बैक किया है. और उसके बाद उनके घर पे जो है वो एक पुलिस रेड भी हुई है. लेकिन आगे बढ़ते हैं जी. एक्सप्रेस का लिखना है मखसूस नशिस्तों का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा. एमएनएस को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल कराना गलती थी, पीटीआई के वकील का एतराफ. इसके अलावा वजीर आजम का IMF से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल. अबे क्या इनकी औकात थी कि ये रेड सिग्नल दे सके, समझ में नहीं आती बात. अच्छा जी, बिलावल भुट्टो क्या कहता है. कहते हैं जी अदालती इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत, जुडिशल कमीशन 9 मई की तहकीकात करे, साइफर की इशात पर सजा मिलनी चाहिए. अच्छा ओके जी. और क्या सीन है. अमरीकी सफीर कहते हैं नई हुकूमत के साथ काम करना तरजीह, चैलेंजेस से निकलने में मदद करना चाहते हैं. इसके अलावा फैसल वावडा कहते हैं नून लीग PP सुन्नी इत्तेहाद की नशिस्तें ना ले, ऐसा ना हो कुछ अरसे बाद इन मखसूस नशिस्तों पर केस चल रहे हो. और फैसल वावडा भी आपको पता है कि ये कैरेक्टर हैं जो कि हर रोज टीवी पे बैठे हुए जो है अपनी. इसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हैड समन टू क्लैरिफाई पोजीशन ऑन ऑडियो लीक. ये आपको पता जस्टिस बाबर सत्तार इस वक्त पाकिस्तान में एक वाहिद जज, चंद जजेस में एक नजर आ रहे हैं जो कि जरा थोड़ा सा लगता है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं. लेकिन आपको ये भी पता है कि DC इस्लामाबाद को मेरी खैर हाजिरी में जो सजा मिली थी वो भी इंट्रा कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और बेंच देख के अंदाजा हो रहा है कि उस अपील का जो है वो क्या होगा. ओके जी. सेनेटर विड्रॉस रेजोल्यूशन टू बैन सोशल मीडिया एंड देन पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी होल्ड्स रैली अगेंस्ट रेड ऑन अचकजई होम इन क्वेटा. PTI कंडेम्स संडे नाइट एक्शन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. आपको भी लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. वापस आके हम जो है वो बात करेंगे खेलों के हवाले से. सो देयर विल बी HPL, PSL and there's going to be some football discussion as well. So don't go anywhere and keep listening.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, इससे पहले कि मैं खेलों की जानिब बढ़ूं, a special shout out to my friends Faisal Muqeed and Basit Yunus who are on their way back from Islamabad, who were the participants of our snow expedition that we recently concluded. और इस वक्त वो वापसी के रास्ते पर हैं, सखर पे ब्रेकफास्ट अपना कर रहे हैं और शो सुन रहे हैं साथ साथ. So good morning to you guys and wishing you all the very best for the remainder ऑफ योर जर्नी. क्या बात है. चलें जी, अब बात करते हैं जरा खेलों के हवाले से. और खेलों के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग, अब आप कह सकते हैं कि जो लीग मरहला है वो अपने इख्तितामी मरहल की जानिब जो है वो जा रहा है. और अगर कल के मैचेस के हवाले से बात करें तो रावलपिंडी में ऑलमोस्ट एट कैपेसिटी क्राउड. वैसे ख्याल नहीं, रावलपिंडी में कैपेसिटी क्राउड के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन गली मोहल्ले के बच्चे जमा हो जाए तो रावलपिंडी का पूरा स्टेडियम भर जाता है वहां से. बट यार, आई हैव गॉट टू से एंड आई से इट वंस अगेन, जो मैच देखने का मजा पिंडी स्टेडियम में है वो पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में नहीं है. और मैं शायद एक और बात 28वीं दफा बोल रहा हूं, और वो यही है कि आप को ऐसा लगता है कि आप स्टेडियम में बैठे, यू आर राइट देयर इन द एक्शन, यू सो क्लोज टू द एक्शन देयर व्हेन यू आर इन दैट रावलपिंडी स्टेडियम. क्या बात है यार. यार वो स्टेडियम रखना पिंडी वालों, उसको जाने मत देना, उसको जाने मत देना. चले आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, तो मैच नंबर 20th, that was of HBL PSL, जिसमें कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने आए. एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड won that game by 29 runs pretty comfortably. एक मौका इस मैच में आया था जब लगा था कि यार पेशावर ज़ल्मी एक अनबिलीवेबल कमबैक जो है वो कर सकता है. That was that little part. मैंने कुछ ट्वीट्स देख के अंदाजा किया कि आमिर जमाल जो है वो इस वक्त वहशी मोड में आ गया है. तो मैं रोटी लेने जा रहा था, तो मैंने रास्ते में वो मैच चलते हुए देख लिया. यस, मैंने बहुत रिस्क लिया आमिर जमाल के लिए कि मैं कराची की सड़कों पे पैदल चलता हुआ मोबाइल पे मैच देखता हुआ जा रहा था. दैट इज अ वेरी बैड थिंग. नो, नॉट ऑन द मेन रोड, गलियों में अंदर. ज्यादातर वारदातें गलियों में ही हो रही होती हैं. सो लेकिन फिर भी मैंने उनके कुछ अच्छे शॉट्स जो है वो देखे. अनकन्वेंशनल हिटिंग करते हैं आमिर जमाल काफी, यानी उनका बिल्कुल आखिरी टाइम पे बल्ला घूमता है. अगर आप नोट करें ना तो वो बॉल को देखकर, उसके प्री मेडिटेटेड मुझे लगता है शॉट्स नहीं होते, आखिरी टाइम पे बॉल की लाइन को देखकर वो अपना बल्ला उसी तरफ पावर से घुमाता है. द बॉय हैज द पोटेंशियल. आई रियली होप ही लिव्स अप टू दैट. लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर. और कल इस्लामाबाद के रियल स्टार प्लेयर थे उनके कप्तान शादाब खान, जिन्होंने 51 गेंदों पर बनाए 80 रन. इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय सलमान अली आगा, जिन्होंने 37 रन बनाए 25 गेंदों पे. इसके अलावा आजम खान का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, जिन्होंने 14 गेंदों पे 29. नाइस कैमियो देयर, 4 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. एंड 196 रन के जवाब में अच्छा, अगर बॉलिंग के हवाले से बात करें तो कल पेशावर ज़ल्मी के लिए जो सरप्राइज पैकेज थे दैट वाज साइम अयूब. और साइम अयूब ने तो इनफैक्ट अपनी पहली ही गेंद पर जो है वो एलेक्स हेल्स की विकेट हासिल की. वो कैरम बॉल कराई उन्होंने. और एक चीज जो नजर आई है वो ये है दैट साइम एक्चुअली कैन बी अ डिसेंट पार्ट टाइम स्पिनर. Let's not get very excited about it. In fact, he got 2 wickets yesterday. Alex Hales की विकेट हासिल की और कॉलिन मुनरो की विकेट भी उन्होंने हासिल की. So you can see कि 2 अहम खिलाड़ियों को आउट करने में वो कामयाब हुए. उसके अलावा कोई और खातिर ख्वाह बॉलिंग इनकी जानिब से नहीं थी. साइम ने तमाम सिर्फ 2 ओवर्स फेंके जिसपे उनको 15 रन पड़े थे. जवाब में इट वॉज अ वेरी वेरी बैड स्टार्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी. उनके 3 चोटी के बल्लेबाज जो हैं वो सिर्फ 3 रन पे आउट हो चुके थे. जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ 1 रन पे 1 आउट हुए. बाबर आजम खुदकुशी वाला रन. फिर उसके बाद साइम अयूब जो है बोल्ड हुए. साइम अयूब ने जो है वो कल सिर्फ 1 रन बनाया और नसीम शाह की गेंद पर जो है उनका नहीं, बोल्ड नहीं हुआ था, कैच लिया था. हाँ, वो बॉल अंदर आई थी और फिर वो एज लगा था, स्लिप से भागते हुए आगा सलमान ने जो है ना वो ये कैच पकड़ा था. और फिर मोहम्मद हारिस जो है, यार हारिस का बड़ा डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट ये चल रहा है. आई डोंट नो मेरी एब्सेंस में उसने कोई रन बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आई रियली फील कि ही इज बीन प्रीटी बैड ऑलराइट इन दिस टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली. लेकिन बहरहाल कल फिर 18 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे. 5 खिलाड़ी रोहमान पावल जो हैं जब वो 0 पर आउट हुए, द गेम वाज ओवर बाय देन. लेकिन फिर एक अच्छी पार्टनरशिप बिटवीन पॉल वॉल्टर एंड आमिर जमाल और इन दोनों के दरमियान ये पार्टनरशिप जो थी वो 107 रन की थी. और एक उम्मीद की फिजा जो है वो जरूर उन्होंने क्रिएट की थी फॉर पेशावर ज़ल्मी. लेकिन आमिर जमाल जब आउट हुए 87 रन बनाने के बाद, ये 87 रन उन्होंने 49 गेंदों पे बनाए जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे. जब वो आउट हुए, दिस गेम वाज इफेक्टिवली ओवर फॉर पेशावर ज़ल्मी. दे कुड ओनली स्कोर 167 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स.
3 विकेटें हासिल की. शादाब खान ने अपने 4 ओवर्स में 41 रन दिए. 2 खिलाड़ियों को आउट किया. रुमान रईस ने अपने 4 ओवर्स में 28 रन दिए और हुनैन शाह के 4 ओवर्स में आए 25 रन. नसीम शाह का आप सोच रहे होंगे कितने उन्होंने रन दिए. ही गेव 26 रन. ग्रेट बॉलिंग बाय हिम बट ही गॉट ओनली 1 विकेट. सो दिस इज इट. दिस इज फॉर टुडेज मैच, यस्टरडेज मैच. इन फैक्ट मुल्तान सुल्तान इज सिटिंग कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. पहली टीम है जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है HBL-PSL के. मुल्तान सुल्तान हर टूर्नामेंट में ऐसे ही करती है. सबसे पहले प्लेऑफ में जाके बैठ जाते हैं और फिर प्लेऑफ में हार जाते हैं, लेकिन चलिए या फिर फाइनल कहीं आके हार जाते हैं. वो जीतना जरा उनके लिए जो है ना वो फिलहाल मुश्किल हो रहा है. पिछले सालों में कोयटा ग्लैडिएटर्स सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस टूर्नामेंट. अपने 6 मैचेस में उन्होंने 4 जीते, 1 हारे, 1 मैच उनका बगैर नतीजे के खत्म हुआ. इस्लामाबाद यूनाइटेड नाउ इज एट नंबर 3, पेशावर ज़ल्मी एट 4 एंड कराची एंड लाहौर back to where they belong, bottom 2 sides. और मुझे तो लग रहा है एंड में कहीं कराची लाहौर से भी नीचे जो है ना वो, यानी मेरी एब्सेंस में कराची ने एक भी मैच नहीं जीता यार. अफसोस की बात है. चलें जी, ऑलराइट. अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि यार से बात कर लेते. ये हो गया HBL-PSL का जिक्र नहीं अभी मुकम्मल नहीं हुआ. आज के मैच का मैं आपको बताता चलूं. आज देयर इज दिस वन मैच टुडे इन द टूर्नामेंट. आज मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान का पेशावर ज़ल्मी के साथ. सो पेशावर ज़ल्मी को अगर अपनी सेकंड राउंड में पहुंचने की उम्मीदों को जो है वो तकवीयत पहुंचानी है, that they must win the game today. So good luck to them. उनका मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट की स्टैंड आउट टीम which is मुल्तान सुल्तान. और अगर मैं गलती पढ़ना हूं तो इन दोनों टीमों के दरमियान जो पिछला मैच हुआ था उसमें पेशावर ज़ल्मी ही शायद जीता था मेरे ख्याल से. अब इस टूर्नामेंट इतना गौर से इस बार फॉलो किया नहीं तो इसलिए मसरूफियत इतनी रही, तो मेरा ये ख्याल है कि सिचुएशन कुछ ऐसी ही है. टुमारो इज अ डबल हेडर डे. कल की बात जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे. अब जरा कुछ जाते आते फुटबॉल का जिक्र भी करते चलें. कल प्रीमियर लीग में एक मैच खेला गया और दैट मैच वाज बिटवीन शेफील्ड यूनाइटेड एंड आर्सेनल. और आर्सेनल ने इस मैच में भी 6 गोल मारे. लाइक सीरियसली स्पीकिंग पता नहीं क्या हो गया आर्सेनल को, समझ में नहीं आ रहा. ये वो टीम थी जो कि कभी एक गोल कर ले तो फिर लोग कहते थे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माई. लेकिन दिस इज 6-0 अवे शेफील्ड यूनाइटेड. यस, शेफील्ड यूनाइटेड कोई बहुत जबरदस्त टीम नहीं है, दे आर जस्ट लाइक द बॉटम ऑफ द टेबल साइड. लेकिन आर्सेनल की जो परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में रही है दैट हैज बीन एक्सेप्शनल. अच्छी टीमों को भी 5-5, 6-6 गोल मार रहे हैं, अवे गोल मार रहे हैं. आर्सेनल का जो इस वक्त गोल डिफरेंस है दैट इज +45. ये मैंने आज से शायद कोई हफ्ता 10 दिन पहले भी ये बात की थी that this kind of attacking football is not, I mean attacking football is a different thing and actually scoring goals is a different thing altogether. So amazing domination there by Arsenal. 6-0 से उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की. और इन राउंड ऑफ मैचेस के बाद, राउंड 27 के बाद ऑलमोस्ट वो जो टीमों के दरमियान वो जो एक कन्वेंशन चल रही है, लिवरपूल इज 1 point ahead of Manchester City and Manchester City is 1 point ahead of Arsenal. यार मैं बार बार सोचता रहता हूँ ये दिसंबर के महीने में क्या हुआ था आर्सेनल को यार, क्या हुआ था यार. एक मैच को इसमें 2 मैचेस ड्रॉ कर लेते यार, वेस्ट हैम फुलहैम वगैरह ड्रॉ कर लेते, जिंदगी कितनी सुकून में होती. आर्सेनल वुड हैव बीन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. लेकिन खैर, वेल दैट्स आर्सेनल फॉर यू, क्या कह सकते हैं. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस, पीपल हु हैड बीन मिसिंग मी एंड वेलकमिंग मी बैक. और शाहरुख, थैंक यू सो मच, कहते हैं गुड टू हेयर योर बैक टू शो, गुड टू हेयर यू आर बैक टू द शो. It seems you really had quite a tough trip this time. We really miss you for अच्छा चले, मैं ये समझ में नहीं आया शाहरुख, मुझे लग रहा है कि आप जो है ना वो गाड़ी चलाते हुए टाइप कर रही हैं. Don't do that. वो ऑटो करेक्ट हो गया, वो समझ में नहीं आया वो मैसेज क्या लिखा हुआ, लेकिन आपने कोई अच्छा मैसेज ही किया होगा फॉर श्योर. इसके अलावा आसिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. शुजाउ मुल्क साहब का जो है वो मैसेज आया है, कहते हैं सलाम अदील अजहर एंड लिसनर्स, कल आपका शो नहीं था, पता चला कि आप मनूर वैली ट्रिप पर गए हैं. 2014 में इसी इलाके के करीब मकड़ा पीक के दामन में विंटर सर्वाइवल एक्सपीडिशन पर जा चुका हूँ. सैयद शुजाउल मुल्क मलिक. मकड़ा पीक, या आई थिंक मकड़ा पीक की जो एक जो एक्सेस होती है वो तो वो सिरी पाए वाले एरिया से होती है. मुझे नहीं पता कि मनूर वैली से भी इसका जो है वो कोई रास्ता निकलता है, लेकिन आप कहते हैं तो फिर निकलता ही होगा. अली दमानी साहब कहते हैं वेलकम बैक सर जी. वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और कोई रह तो नहीं गया. ऑलराइट, हु इज योर फेवरेट फुटबॉल एंड क्रिकेट टीम? हेलो अदील अंकल. अरे बच्चों, अली का नसली अली दीवानी का मैसेज आया है, अली देवानी. ऑलराइट, देवानी. बेटा मेरी फेवरेट टीम है आर्सेनल फुटबॉल में,
और क्रिकेट में मेरी फेवरेट टीम है पाकिस्तान. बस HBL PSL में अब कोई मेरी फेवरेट टीम नहीं है, सब मेरी फेवरेट है. अब पता है होता क्या है, अब होता ये है कि मैं, और यार बेटा मैं अपनी आपको बता दूं मंतक मेरी क्या है. मैं अब शायद उम्र के उस हिस्से में आ गया हूं जहां पे आर्सेनल के मैं लिए अभी भी बहुत संजीदा हूं यार. मैं कभी कभार सोचों में गुम हो जाता हूं. मैं ना खाना खाते खाते मैं अचानक ख्यालात में खो जाता हूं. इस मैच में अगर हम वो कर लेते, ओडीगार्ड वो स्कोर कर देता, वो हमारा ऑफ साइड ना होता तो क्या हो जाता, आर्सेनल चैंपियन. मैं चाहता हूं कि एक दफा जिंदगी में उनको प्रीमियर लीग जीतता हुआ फिर से देख लूं. लेकिन जहां तक HBL PSL का ताल्लुक है ना, मैंने शायद ये पहले बताया भी था, आई एम मोर फोकस ऑन प्लेयर्स नाउ. Who are the players who are scoring runs, यानी जिनके पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए. जैसे हुनैन शाह को मैं देख रहा हूँ, उसमें लड़के में है जान है, थोड़ी सी अभी मेच्योरिटी चाहिए. साइम अयूब को आई एम फॉलोइंग very very closely. Of course we all want to see Babar Azam, we all want to see Naseem getting in form. मैं अब इस चीज पे ज्यादा फोकस हूँ rather than any team winning it. So yeah, that's the thing. Thank you so much Abdullah Sultan साहब, sir, thank you so much, so kind of you. And then फैसल मुकीद, थैंक यू सो मच. फैसल ने इमोशनल सा मैसेज भेजा. वांट टू थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस वंडरफुल एक्सपेडिशन, मेट सम वंडरफुल पीपल ऑन द जर्नी, दैट इज सो कूल. फैसल मुकीद हमारे इस ट्रिप के जो है ना वो सबसे बुजुर्ग पार्टिसिपेंट थे और बिल्कुल एवरीबॉडी लुक्ड अप टू हिम लाइक अ फादर, लाइक एन एल्डर ब्रदर. चलो फादर ज्यादा हो जाएगा. इनफैक्ट देयर वाज वन पार्टिसिपेंट हु वाज द सेम एज एज फैसल सन, लेकिन लाइक अ बिग ब्रदर. सो ही वाज लाइक द बिग ब्रदर फॉर एवरीवन. सो एक्सीलेंट, जबरदस्त जी. हसन कामरान कहते हैं वेलकम बैक, थैंक यू सो मच. एंड देन और क्या सीन है, सिकंदर साहब कहते हैं, सिकंदर बख्तियार सेज वेलकम बैक अजीज एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हियर योर वॉइस. सॉरी कुडंट मीट दिस टाइम, मिस्ड यू बाय 30 मिनट्स. हाँ यार, मैं तो अपने दोस्तों को लेकर गया था वहां पे. मैंने कहा आपको हम अपने दोस्त सिकंदर से मिलवाते हैं. तो मैं जैसे ही गया मुझे पता चला सर वो तो निकल गए हैं. बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. ब्रेक से सीधा वापस आएंगे और आप लोग की जो पैगामात है, आप लोग की जो ट्वीट्स हैं जो कि #sunriseWithAdil पे आप लोगों ने भेजे हैं, वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. सुबह के 8:24 हो चुके हैं और yeah man, it's so glad to be back. I am so glad to be back and I feel like I'm like surrounded by my friends who just coming and giving me a hug. Welcome back bro. And yeah, चलें जी. एक मुबारकबादी का मैसेज किसको दूं? मुबारकबादी का मैसेज हाँ, इनाब हसन भाई, congratulations इनाब, माशाल्लाह. She got the first position in English debate, inter-school English debate competition. That is so cool man, जबरदस्त. और you know what, I wasn't really much of a debater इनाब, और मैंने जिंदगी में एक बार डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया 1996 में, 1996 हबीब पब्लिक स्कूल में. I was more like a host. मुझसे ये जो है ना, मुझसे ये डिबेट्स नहीं हुआ करती थी. लेकिन मैं ऑलवेज कहते ना, मैं बड़ा रश की निगाह से देखा करता था उन लोगों को जो डिबेट्स किया करते थे. आजकल तो उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है आजकल के स्कूलों में. क्या डेक्लेमेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समथिंग लाइक दैट, राइट? बट या ओके. और क्या सीन है, और ये सीन है कि या चलो जी, मैसेजेस पे आप लोग जरा नजर डालते हैं. और क्या क्या मैसेजेस हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत पीछे रह गया भाई मैं तो. ब्रो, एज पर द इंफॉर्मेशन, कानू इन नाइजीरिया इज द हॉटेस्ट प्लेस एंड अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ. आई डिड नॉट नो कानू इतनी गर्म जगह थी. क्वाइट सरप्राइज. इंटरेस्टिंग. ओके, और कौन कौन है यार? आपको पता है एक जमाने में फहीम PIA की फ्लाइट कानू जाया करती थी बहुत पहले. There used to be massive traffic. यार PIA के क्या क्या रूट हुआ करते थे. Used to go to Entebbe in Uganda. उफ, कितना नेटवर्क था PIA का यार. क्या कर दिया इन लोगों ने यार, तबाह कर दिया. ओके, शाहीन ताहिर कहती हैं वेलकम बैक. CM पंजाब ने क्या ये लिया के लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे? क्या हुआ जरा ये देखना है कि एक्स ने क्या जवाब दिया. अच्छा, ओहो, मैं कुछ समझ नहीं आया. मैंने ये तो सुना है कि मरियम ने कहा है कि जी पंजाब का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनेगा लाहौर में. यार ये लोग लाहौर से बाहर नहीं निकल पा रहे वैसे यार. बहुत हो गया यार, बहुत हो गया. सईद अख्तर कहते हैं
गुड टू सी यू बैक, मिस यू ब्रो, थैंक यू सो मच. सईद अख्तर, डॉक्टर सईद अख्तर, एम आई राइट? अताउर रहमान साहब कहते हैं इट्स अ कोल्ड मॉर्निंग हियर इन कराची. हाँ मैंने आपको बताया था यार, आज कराची की सुबह में खुनकी है यार. लिसनिंग योर प्रोग्राम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मिस्ड यू एज यू वर अ पार्ट ऑफ आवर मॉर्निंग एंड आवर इवनिंग्स. थैंक यू सो मच सर. इसके अलावा दिशान बेग कहते हैं वन सनराइज एंड फ्रेंड आस्क वेयर इज अदील अजहर भाई दीस डेज. आई सेड अनंत अब्बानी की शादी पर इनवाइट है. यार कुछ ज्यादा ही सांस खिंच गया यार. वैसे क्या शादी हो रही है, क्या पागलपना चल रहा है यार, कसम से $100 million शादी. मस्ट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग इन द वर्ल्ड. और पता नहीं कौन कौन लोग आए हुए हैं यार. मैंने सुना है कि इलॉन मस्क नहीं आए, बिकॉज शुरू में मैंने ये सुना था कि इलॉन मस्क जो है वो एक सेकेंड जी, हाँ इलॉन मस्क को आना था बट ही रिफ्यूज एट द एंड. चलो जी. वकार अहमद कहते हैं दिस वीकेंड आई विजिटेड ज़ियारत, एंजॉयड स्नोफॉल एंड विजिटेड कायदे आजम रेजिडेंस. हाँ आपको ज़ियारत में स्नोफॉल मिली, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस. इसके अलावा रहमान खिलजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट क्लिप ऑफ that celebration between Colin Munro and that ball boy there at the Pindi Stadium. That is actually quite cute, yaar. I watched it 7 or 8 times. Shaila Akil कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, good to hear you back. Thank you so much, Dr. Shaila. And then news handle PK कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई. Dr. Rafiq Mughal in the 70s discovered remain of an ancient city in Cholistan desert. Its excavation starts now. Gaweri Wala is the name of the city. You know, thank you so much. So let me repost that. This is interesting. If you are an archaeology enthusiast. अकबर मंजूर कहते हैं मजबूर कर दिया आपकी प्लेलिस्ट में नॉस्टैल्जिक ग्रेट सॉन्ग्स. अच्छे गाने अभी भी और अच्छे गाने चलाते हैं आगे चल के. अरशद गुमरो कहते हैं व्हाट अ माइकी नॉक दैट वाज. जमाल ने कमाल कर दिया. अरशद गुमरो यार वैसे कल जमाल I think one of the best PSL innings, HBL PSL innings that we witnessed yesterday, that did not result in the team winning the match. बहुत जबरदस्त. Next year CSL में साथ होंगे. बेटा तूने लास्ट ईयर भी यही बोला था दिल भाई, नेक्स्ट ईयर भी CSL में साथ होंगे. लेकिन चलो माशाल्लाह बर्फ में गला भी ठीक हो गया. वैसे गला अल्लाह का शुक्र ठीक है. इट्स नॉट परफेक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग. मुझे ना एफर्ट लगानी पड़ रही है. जिस तरह फ्लॉलेस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज निकलती है, मुझे थोड़ी सी जो है ना वो एफर्ट थोड़ी एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है. आई रियली कांट कंप्लेन. एंड वन थिंग आई रिग्रेट इज दैट आई जस्ट कुड नॉट सिंग अ सिंगल सॉन्ग. मेरा गला ऐसा था कि मैं एक गाना नहीं गा सका इस कैंप में. मैं सोचा बच्चों को गाना कुछ गा के सुनाएंगे, लेकिन एक माहौल भी बना था, लेकिन नहीं गा पाया गाना. दैट इज क्वाइट सैड. सो बट अल्लाह का शुक्र है आई एम डूइंग बेटर नाउ. और काफी लंबा खिंच गया ये जो गले का प्रॉब्लम था. मैं प्रॉपर इसका सोच रहा हूँ कि प्रॉपर इसका इलाज जो है ना वो मैं कराऊं. सो माहिर अमराज नाक कान और गले से जो है मुझे रेफर करना पड़ेगा. ओके. This CSL sounds really good. Did you actually spot a snow leopards or what? No. So the snow leopards does not live on the altitude that we went to. जिस altitude पे हम गए थे उसमें snow leopard नहीं, उसमें आम तेंदुआ आपको मिलेगा, आम leopard आपको मिलेगा, रीछ मिलेंगे, भालू मिलेंगे. लेकिन snow leopard तो बहुत हाइट पे होता है. ये this is a metaphor. ये एक इस्तारा है जो कि इस्तेमाल किया जाता है. आप समझ रहे होंगे कि जो स्नो लेपर्ड्स की जो क्वालिटीज होती हैं आपको वो डिस्प्ले करनी होती है ओवर दैट कैंप. अच्छा जी माशाल्लाह. हाँ ये बर्फ में वैसे ब्लू टिकल्स का जो मैसेज आया ना, तो हुआ ये कि एक लैंडस्लाइड हो गई थी. चलें ये वाकया मैं आपको बाद में आके सुनाता हूँ, ठीक है. अभी बिकॉज मुझे बढ़ना है. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट थैंक यू सो मच. आई एम इनंडेटेड बाय लॉट्स ऑफ मैसेजेस वेलकमिंग मी बैक टू द प्रोग्राम एंड खुश रहें आप लोग. अच्छा ठीक है, अब मुझे शाहीन का मैसेज समझ में आया. मरियम नवाज ने जो बात की थी कि लाहौर विल हैव पाकिस्तान फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल, उस पे कम्युनिटी नोट जो है वो डाल दिया गया है, जिसमें पाकिस्तानियों ने लिखा है दैट लाहौर रादर पाकिस्तान फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल वाज शौकत खानम दैट वाज बिल्ड इन 1994. अब अभी बासित यूनुस यही पूछ रहे हैं कि यार अब तो सब काम हो गया इनका, अब क्यों नहीं ट्विटर खोल देते. अबे यही तो मसले हैं. हरकतें पाकिस्तानियों की चेक करें ट्विटर पे, यानी हर जगह पे कम्युनिटी नोट डाल देते हैं. इधर कम्युनिटी नोट डाल दिया, उधर कम्युनिटी नोट डाल दिया, फिर उसके बाद ट्विटर तो बंद होगा, क्यों खोलेगा. अभी फेसबुक यही शुरू कर दे तो फिर फेसबुक पे भी जो है ना ये होना शुरू हो जाएगा. तो पहले जब तक पाकिस्तानी सुधरेंगे नहीं तब तक ये ट्विटर जो है ना इसी तरह मुझे लग रहा है चलता रहेगा. उमैर अहमद कहते हैं भाई ये चेजिंग स्नो लेपर्ड प्रोग्राम समर में नहीं होता. नहीं, ये एसेंशियली इट्स अ विंटर प्रोग्राम. समर में फिर बर्फ ढूंढने के लिए आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा यार, ये है मसला.
एहसन जामी साहब कहते हैं ये चाहे प्री वेडिंग करें या पोस्ट, इनके लिए सिर्फ दुनिया है, बस आखिरत में कुछ नहीं. अब यार अब ये बातें हम रहने देते हैं ना, ये अब दुनिया में क्या आखिरत में क्या है, ये बंदे और जो है ना वो मालिक के दरमियान छोड़ देते हैं ये बात. बाकी हम अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र करते हैं इन द मीनवाइल. क्या ख्याल है एहसन जामी भाई? अच्छा जी, अरशद गुमरो कहते हैं अरे याद आया आज मेरी बर्थडे है. अरे वाह वाह अरशद गुमरो साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. जायदा शाहीन ने तस्वीरें भेजी हैं जो कि लिखा हुआ है भावलपुर में मौसम बहार उरूज पर. भाई क्या बात है, गेंदे के फूल जिसे क्या कहता था मैरी गोल्ड, उसकी तस्वीरें भेजी हुई हैं उन्होंने, और गमलों में भी हैं और नहीं और भी फूल हैं, कोई मैरी गोल्ड के अलावा भी कुछ हैं, लेकिन खूबसूरत भाई माशाल्लाह. भावलपुर में मौसम बहार उरूज पर है. ओके और क्या सीन है? और ये सीन है जनाब नजीर बेयाबानी कहते हैं वेलकम बैक डियर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ओके अब जरा बात कर देते हैं अमरीकी सियासत के हवाले से. ओके, यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट रूल्स कोलोराडो कैन नॉट बैन ट्रम्प फ्रॉम प्रेसिडेंशियल बैलेट. अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो है ना वो इसमें एक जवाब भी आ गया. कहानी क्या है? कहानी ये है कि अब से कुछ दिनों पहले की बात है. अच्छा, ये जो है ना ये डेमोक्रेटिक पार्टी वाले जो है ना ये डरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प से, और उनको लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो ये इलेक्शन कहीं जीत ना जाए, तो वो मुख्तलिफ कानूनी तरीकों से डोनाल्ड ट्रम्प का रास्ता बंद करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं. तो उन्होंने किया क्या था? उन्होंने किया ये था कि मुख्तलिफ रियासतों में जाकर अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के ये जो लोग हैं, जो वकला और बाकी लोग थे, उन्होंने स्टेट की जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं स्टेट की, रियासतों की, ठीक है, उनकी कोर्ट्स में जाकर ये पिटिशनें फाइल की थी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो 2021 में सॉरी, वो जो अगर आपको याद हो अमेरिका के जो कैपिटल बिल्डिंग थी उसमें जो हमला किया था लोगों ने, उसके पीछे क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प, उनको शक है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उसके पीछे शामिल था, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प अब इस काबिल नहीं रहा है कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सके. नाउ दिस इज अ वेरी वीक केस, ये एक बहुत कमजोर केस था, और उसमें शायद अमेरिका की 3 रियासतों में, जिसमें आई थिंक कोलोराडो शामिल है, जिसमें मेन शामिल है, और कोई एक और रियासत थी, एक रियासत ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया था इस पिटीशन को. तो उस रियासत का याद रहे कि दायरे इख्तियार उस रियासत तक था. यानी अगर अमेरिका में फर्ज करें कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने इस फैसले को या उस कोलोराडो की कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज नहीं करता, तो होता क्या? होता ये कि अमेरिका में जब इंतखाबात होते हैं नवंबर में जो होंगे, तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प एक्चुअली कोलोराडो में इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो पाता. तो जिससे उसमें अकेला कल्लम कल्ला जो बाइडन होता, जिस तरह पाकिस्तानी इलेक्शंस में कोशिश की गई है कि बस अकेले शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और तो कोई था ही नहीं, तो फिर भी हार गए. वो देखा अल जजीरा की कल की हेडलाइन, यार कसम से क्या रिकॉर्ड लग रहा है. लेकिन खैर, तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कोलोराडो की हद तक अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते थे. यानी कोलोराडो से जितनी इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स थी, वो इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स जो कि मिल के अमेरिका का सदर इलेक्ट करती हैं, वो पूरी की पूरी जो बाइडन की जेब में जाके, झोली में जाके गिर जाती. लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कोलोराडो की हद तक ये फैसला गलत है, ये फैसला दुरुस्त नहीं है. और उसका इसमें एक और भी रीजन है, बिकॉज ट्यूसडे यानी आज कोलोराडो में जो है वो प्राइमरीज होने वाले हैं. इट्स द सुपर ट्यूसडे. अमेरिका की बहुत सारी रियासतें जो हैं वो वहां पे आज प्राइमरी इलेक्शंस होने वाले हैं. और मेरा ये ख्याल है कि आज जो है, यानी अब हम जब कल जब आएंगे तो उस वक्त तक क्लियर हो जाएगा दैट इट इज गोइंग, वैसे भी अब तक काफी हद तक क्लियर है दैट इट इज गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रम्प. डोनाल्ड ट्रम्प ही होगा जो कि रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा. बट उनकी जो मद्दे मुकाबिल है मिस निकी हेली, शी इज स्टिल नॉट गिविंग अप द फाइट. वो अभी तक फाइट जरूर पुट अप कर रही हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत सारे जो मुखालफीन हैं दे आर स्टिल पंपिंग इन सम मनी. तो कहते हैं कि जब तक ये पैसा निकी हेली के पास कैंपेन का आता रहेगा, तब तक वो इन इलेक्शंस में ही डटी रहेगी और मुकाबला करती रहेगी. जबकि उसके और डोनाल्ड ट्रम्प के दरमियान वैसे देखा जाए थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली अब कोई मुकाबला रहा नहीं है. सो आज सुपर ट्यूसडे होने वाला है, और सुपर ट्यूसडे में जो है ना वो बहुत सारी रियासतों में बेयक वक्त ये प्राइमरीज के जो है वो इंतखाबात हो रहे होंगे. और ये 15 रियासतें हैं बाय द वे जिसमें ये इंतखाबात होंगे. अलाबामा, अलास्का, आर्कांसो, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मेन, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, नॉर्थ कैरोलिना, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास, यूटा और वर्मोंट,
वर्जीनिया एंड यूएस टेरिटरी ऑफ अमेरिकन समावा. क्या एक्सेंट मारा भाई ने आपके, देखा. सो चलें, ये सीन है. तो आज यानी कल जब हम इस वक्त आएंगे तो काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा दैट इट इज गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रम्प वर्सेस जो बाइडेन. वेरी इंटरेस्टिंग मैन. तो ये जो एक लीगल रास्ते में रखना डालने की कोशिश की थी डेमोक्रेटिक पार्टी ने, वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रास्ते से हटा दिया है. ये बात याद रहे कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दरअसल आइडियोलॉजिकली यानी नजरियाती एतबार से डिवाइडेड है. हमारे यहाँ जो है ना वो सियासी एतबार से जरा डिविजन्स होते हैं. आपको पता है कि कौन सा जज जो है ना उसका किस तरफ झुकाव है. अक्सर हमारे यहाँ इस लिहाज से भी होता है कि जी ये फलाना प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज है. मेरे ख्याल से अभी इतनी कोई रहाई नहीं है पाकिस्तान में. सारे के ज्यादातर जज जो है वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के जो है वो हो चुके हैं वहां पे, जिन पे तकिया था वही पत्ते भी अब हवा भी दे रहे हैं. सो आगे बढ़ते हैं. अमेरिका में इस वक्त ज्यादातर जो जजेस हैं वो कंजर्वेटिव्स हैं. ओके जी, कंजर्वेटिव्स जो हैं वो दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जो है वो उनका झुकाव होता है. और इनमें से काफी सारे जो हैं वो जजेस बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो है ना वो उनको हायर किया था. यानी हायर करने का मतलब ये है कि जो 9 जजेस हैं, अगर मैं गलती पर ना हूं तो इसमें से 7 जजेस या कुछ 6 जजेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं और 2 या 3 जो हैं वो लिबरल वैल्यूज रखते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स जो गुजरे इससे पहले, जो ओबामा ने 1-2 अपॉइंटमेंट्स की थी, उससे पहले भी 1-2 अपॉइंटमेंट्स हैं पुरानी. अमेरिका में जज जिंदगी भर रहता है. सुप्रीम कोर्ट का जज की कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती. वो जब डिसाइड करता है, वो कहते हैं ना दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा. वही जो बात तारिक सईद साहब ने शोएब मलिक के बारे में बड़ी जबरदस्त की थी. अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है. वो जब तक जिएगा वो जज रहेगा until and unless he feels that I am mentally and physically incapacitated now to stay as the judge of Supreme Court of America. So American Supreme Court ने जो कि जिसका झुकाव जो है वो दाएं बाजू की तरफ ज्यादा है, कंजर्वेटिविज्म की तरफ जो है वो ज्यादा है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हक में ये फैसला दिया है. और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी जो है वो जो अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट डिमोलिश करती रहेगी. सो दैट्स द थिंग गाइस. अमर खान कहते हैं वेलकम बैक माशाल्लाह, यू साउंड रिचार्ज 100%. थैंक यू सो मच ब्रदर. एसके कहते हैं वेलकम बैक ब्रदर. आर बिल गेट्स एंड ज़करबर्ग सो वेले दैट दे हैव गॉन ऑल द वे टू इंडिया जस्ट टू अटेंड अ प्री वेडिंग. Presence of other celebrities is understood as it's lucrative and PR for them. Bhaiya, Bill Gates and Mark Zuckerberg are here because it makes great business sense for them. India is a huge market. Reliance is a mega group. So आपको ये भी पता होगा कि अभी इंडिया में Reliance और Disney का जो है वो मर्जर हुआ है. It is all business, my friend. It is all business. अगर कोई समझ रहा है कि कोई मुकेश अंबानी की दोस्ती में वहां पर आ रहा है, देखो वो इंडियन, मैंने कल पता नहीं यार, कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे एक्टिव हुए हैं जैसे उनके पप्पा के बेटे की शादी हो रही है. सो मैं देख रहा था कि एक क्लिप ने लगाया हिस्टोरिकल मोमेंट. मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? शहबाज शरीफ ने अगले दिन रिजाइन कर दिया, क्या हो गया? नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान डांसिंग ऑन द स्टेज टुगेदर एट द प्री वेडिंग ऑफ पता नहीं कौन सा अंबानी. मैंने कहा यार क्या हो गया इन लोगों को, खुदा की कसम यार. लाइक इसमें क्या हिस्टोरिक है मुझे बता दे. क्या हो गया दुनिया में अगर तीनों ने साथ नाच कर लिया और वो अब तौलिया पता नहीं कहाँ पाँव के दरमियान लेके वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, पता नहीं क्या पागलपना चल रहा है यार. और पाकिस्तानी कौन, जाहिर उनको ट्रैफिक मिल रही है, असल बात यही है, उनके लिए भी इट मेक्स बिजनेस सेंस. बट क्या कह सकते हैं. चलो जी, तो भैया ये एसके आप इसको समझना पड़ेगा. दिस इज ऑल बिजनेस. ये सारी पैसे की गेम है जो कि हो रही है. और अगर कोई बैरून मुल्क से बंदा यहाँ पर आ रहा है तो फिर अंबानीज आर गोइंग टू रिटर्न देम अ फेवर. तो ये है सिलसिला. अभी आपको लिए चलते हैं हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, जल्दी से कुछ मुख्तसर बातें करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट चाइना फर्स्ट. चाइना की जो सबसे अहम तरीन अवामी असेंबली होती है, इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, जिसका इजलास जो है वो आजकल जारी. एक बड़े से ऑडिटोरियम में, कॉन्फ्रेंस रूम में जो है वो ये इजलास हो रहा होता है. हजारों की तादाद में लोग जो है मौजूद होते हैं. और इसमें चाइना के अगले के जो इरादे उनके होते हैं ना कि अब करना क्या है भैया, अब यहाँ तक आ गए हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट टू बी डन, ये जो है चीजें डिसाइड की जाती हैं. तो चाइना के जो प्रीमियर हैं, लाइक उनके जो वजीर आजम के लेवल का जो बंदा होता है, उनका तो मेन बंदा प्रेसिडेंट है ना,
who is Xi Jinping, we know, he is the general secretary of the Communist Party of China as well. But the premier Li Qiang, उनका जो है उन्होंने एक बड़ा ambitious plan जो है वो बताया of growing by 5% this year. यानी 5% चाइना के लिए देखो यार 5% की ग्रोथ जो है ना चाइना के लिए इट्स एन अमेजिंग ग्रोथ. और चाइना की इकोनॉमी whatever one might say, it's actually struggling. उसमें कुछ जो नंबर्स आ रहे हैं, इवन दो वेस्टर्न मीडिया तो आपको इस तरह कवरेज करके देता है जैसे चाइना की इकोनॉमी बस तबाह दे, चाइना तबाह हो गया, बिल्कुल खलास, बिल्कुल गेम ओवर, बस आप देखेगा क्या होगा. सीरियसली मैं कभी कभार बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि यार इतनी ब्लेटेंटली वेस्टर्न मीडिया बायस्ड कवरेज चाइना के लिए करता है. बल्कि मैं सुबह एक प्रोग्राम जो रनिंग करते हुए सुन रहा होता हूँ, उसमें अक्सर कभी चाइना के एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए होते हैं और वो बड़ा नाराज होते हैं वो उनके सवालात के हवाले से भी कि यार ये आप लोग क्या समझते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी वन फाइन डे यू विल वेक अप एंड यू विल नो दैट द चाइनीज इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड. लेकिन नो, सो इन्होंने अपना बड़ा एम्बिशियस प्लान जो है वो ये बताया है और बहुत सारे इस तरह की स्कीम्स वगैरह या प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी बाय 5%. चाइना के पास जो इस वक्त एक बहुत बड़ा 2-3 मोटे मोटे उनकी इकोनॉमी के जो है ना वो इशूज हैं. एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मुल्क में लोगों की जो है वो, क्योंकि चाइना में ज़ाहिर जो लोग आ रहे हैं नौकरियों के लिए आ रहे हैं, उनके लिए देयर आर नॉट इनफ good paying jobs, so they need to create more jobs for them. One point. Number 2 for them is the property market. चाइना में भी दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों के साथ एक प्रॉपर्टी बबल जो है वो क्रिएट हुआ था और वो तकरीबन अब बर्स्ट हो गया है और उसकी वजह से चाइना की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुतासिर हुआ है. उसके बारे में गवर्नमेंट ने जो है ना वो काफी सख्त इकदाम किए थे और वो कंपनियां जो कि मॉर्गेजेस वगैरह और लोन्स वगैरह ये सब दे रही थी उनको उन्होंने कोलैप्स होने दिया था. दे वांटेड दैट बबल टू गो डाउन. बड़ी कंट्रोल किस्म की लैंडिंग करवाना चाह रहे हैं वो अपनी मॉर्गेज सेक्टर की. उसमें कामयाब होते हैं या नहीं ये तो फिर आने वाले दिनों में ही हमको पता चलेगा. अब क्या सीन है. दूसरी चीज ये आती है कि हम बात कर ले यार, मैं इलॉन मस्क के बारे में बात करना चाहता बिकॉज इलॉन मस्क ने जो है ना वो ओपन एआई पे एक केस कर दिया है और उन्होंने केस किया है कि ओपन एआई कौन सी कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया था. आप में से कुछ लोगों को शायद ये बात पता ना हो बट ओपन एआई के वन ऑफ द फाउंडर्स वाज इलॉन मस्क और इलॉन मस्क ने इनफैक्ट जो इन पे केस किया है वो इसी बात पे किया है कि हमने जो ओपन एआई, अब ही इज नो मोर देयर इन ओपन एआई. अब ओपन एआई में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट की है. लेकिन इलॉन मस्क का कहना यह है कि हमने जो ओपन एआई को क्रिएट किया हुआ था उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि हम एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है बनाएंगे. ठीक है जी. इट वॉज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा मकसद इससे पैसा बनाना नहीं लेकिन इंसानियत की भलाई करना था. लेकिन इस वक्त ओपन एआई जो कर रहा है थ्रू चैट जीपीटी एंड ऑल, वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसा बनाने के मिशन में जो है वो लग गया है और सिर्फ मकसद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो फायदा पहुंचाया जाए. सो लेट्स सी उनको इस केस में कामयाबी होती है या नहीं. मुझे आप इजाजत दीजिए, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दी जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इट वॉज गुड टू बी बैक ऑन द शो आफ्टर एन अमेजिंग ब्रेक एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू बी मोर रेगुलर ऑन रेडियो एंड माई यूट्यूब एज वेल. सो इंशाल्लाह आप लोगों से होगी मेरी मुलाकात कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.